अगस्त 1965। कश्मीर की बर्फीली वादियों में रात का सन्नाटा चीर रहा था। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से चुपके से कुछ साए निकलते हैं। इनके चेहरे ढके हुए हैं, इनके कंधों पर हथियार हैं और इनके दिलों में एक ही मिशन है, कश्मीर को आज़ाद करवाना। ये कोई आम फौजी नहीं थे, ये पाकिस्तान के वो खुफिया कमांडोज थे जिनका नाम तारीख की किताबों में बहुत कम लिखा गया। उन्हें दिया गया था एक ऐसा नाम जो स्पेन की एक पुरानी फतह से लिया गया था, ऑपरेशन जब्राल्टर। और इनके एक कदम ने वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने दो मुल्कों को जंग में धकेल दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं है, ये कहानी है धोखे की, बहादुरी की और एक ऐसी प्लानिंग की जो अगर कामयाब हो जाती तो आज कश्मीर का नक्शा कुछ और होता। इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ और दो मुल्क पैदा हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लेकिन बंटवारे के साथ एक ऐसा जख्म भी पैदा हुआ जो आज तक नहीं भरा, कश्मीर। कश्मीर की रियासत का महाराजा हरी सिंह था। आबादी की 70% तादाद मुसलमान थी। लेकिन महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक का फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने इस फैसले को कभी नहीं माना। 1948 की पहली कश्मीर जंग हुई, लेकिन बात अधूरी रह गई। सालों तक पाकिस्तान सिफारती रास्तों से कश्मीर का मसला उठाता रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में दरखास्तें दी गईं, करारदादें पास हुईं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। फिर 1962 में कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जंग हुई और हिंदुस्तान बुरी तरह हार गया। इस हार ने पाकिस्तान के जर्नैलों के दिलों में एक ख्याल पैदा किया, अगर हिंदुस्तान चीन से हार सकता है तो शायद वो कश्मीर में भी कमजोर है। यही ख्याल आगे चलकर ऑपरेशन जब्राल्टर की बुनियाद बनने वाला था। इस प्लान के पीछे 3 अहम लोग थे। पहला, फील्ड मार्शल अय्यूब खान, पाकिस्तान के सदर, एक तजुर्बाकार फौजी जिसने अंदाजा लगा लिया था कि अगर कश्मीर लेना है तो अभी लेना होगा। दूसरा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उस वक्त के वजीर खारजा, नौजवान, तेज जबान और कश्मीर के मामले पर बेइंतहा जोशीला। भुट्टो ने अय्यूब खान के कान में ये बात डाली कि हिंदुस्तान अभी कमजोर है, ये सुनहरी मौका है, अगर अभी हमला नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक, पाकिस्तान आर्मी के 12th डिवीजन के कमांडर। ये वो आदमी था जिसने असल में इस ऑपरेशन का खाका तैयार किया। उसका प्लान था पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी को जंग में नहीं उतारना, बल्कि कश्मीर की आवाम को ही उठाना है। प्लान साफ था, पाकिस्तान के ट्रेंड कमांडोज चिपके से लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कश्मीर की वादी में दाखिल हुए। ये अपने आप को कश्मीरी मुजाहिद बताएंगे, ये मकामी लोगों को भड़काएंगे, सबूताज करेंगे, पुलिस स्टेशंस, कम्युनिकेशन लाइंस और पुलों को उड़ाएंगे। और आखिर में कश्मीरी अवाम हिंदुस्तान के खिलाफ एक बगावत खड़ी करेगी। पाकिस्तान की थ्योरी ये थी, कश्मीरी लोग आज़ादी के लिए तैयार बैठे हैं, बस एक चिंगारी चाहिए और पूरी वादी जल उठेगी। यही सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। मिशन को 5 अलग अलग फोर्सेस में बांटा गया। हर फोर्स को एक ऐसा नाम दिया गया जो इस्लाम के मशहूर कमांडर से लिया गया था, तारिक, कासिम, खालिद, सलाहुद्दीन और गजनवी। कल मिलाकर तकरीबन 30,000 ट्रेंड फाइटर्स तैयार किए गए। इन्हें गुलाब और चेरी के बागात के बीच खुफिया कैंपों में ट्रेनिंग दी गई। हथियार चलाने से लेकर मकामी कश्मीरी लहजा सीखने तक हर चीज सिखाई गई। 5 अगस्त 1965। लेकिन 5 अगस्त के बाद जो हुआ वो कहानी अभी बाकी है। ऑपरेशन जब्राल्टर का सबसे खतरनाक मोड़ अब शुरू होता है। क्या ये खुफिया मिशन अपने मकसद में कामयाब हुआ या यही कदम 1965 की जंग की वजह बन गया? ये सब हम बताएंगे अगले पार्ट में। इस कहानी का पार्ट 2 मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि 5 अगस्त के बाद की कहानी और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है।